नमस्ते दोस्तों, यदि आप 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि भारत के किस बैंक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट करने पर मिलती है। एक ही वीडियो में भारत के सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की न्यू इंटरेस्ट रेट 2022 के बारे में जानेंगे, ताकि आप यह सुनिश्चित कर पाएँ कि किस बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करने पर आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, किस बैंक में कितना रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहते हैं, आप पूरी वीडियो को देखकर कमेंट में अपना अमाउंट ज़रूर बताएं। मैं आपको कितनी मैच्योरिटी मिलेगी वो बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दो कॉलम मिलते हैं। पहला कॉलम है जनरल पब्लिक के लिए, यानी 60 वर्ष के नीचे के व्यक्ति के लिए, और दूसरा कॉलम है सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी 60 वर्ष या 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक में यदि आप 5 साल से लेकर 10 साल तक की एफडी करते हैं तो आपको जनरल पब्लिक के लिए 5.75% का ब्याज मिलता है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.5% का ब्याज आपको मिलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 साल से लेकर 10 साल के लिए 5% का ब्याज मिलेगा आपको जनरल पब्लिक के लिए, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.25% का ब्याज आपको मिल जाएगा। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए 5% जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 5.75% का ब्याज आपको मिल जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया में 5 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक के लिए 5.05% का ब्याज आपको मिलेगा जनरल पब्लिक के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए 5.55% का ब्याज आपको मिल जाता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए 4.9% जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 5.4%। अब बात करते हैं कैनरा बैंक की। कैनरा बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए जनरल पब्लिक के लिए 5.25% का ब्याज दर है और सीनियर सिटीजन के लिए 5 साल से लेकर 10 साल तक की एफडी करने पर 5.75% का ब्याज दर है। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो सिटी यूनियन बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए 5% का ब्याज है जनरल पब्लिक के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए भी 5% का ही ब्याज रखा गया है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए 5.5% जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 6.25% का ब्याज दर रखा गया है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए 5.6% जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 6.3% का ब्याज दर रखा गया है। फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए जनरल पब्लिक के लिए 5.6% का ब्याज दर है और सीनियर सिटीजन के लिए 6.25% का ब्याज दर रखा गया है। सीएसबी बैंक की बात करें तो सीएसबी बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए जनरल पब्लिक के लिए 5.5% और सीनियर सिटीजन के लिए 6% का ब्याज दर रखा गया है। आप दोस्तों कितने रुपए फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, किस बैंक में और कितना अमाउंट, आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसकी मैच्योरिटी बताऊंगा। डीसीबी बैंक की बात करें तो 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए जनरल पब्लिक के लिए 5.95% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 6.45% का ब्याज दर रखा गया है। इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए जनरल पब्लिक के लिए 5.15% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 5.65% का ब्याज दर रखा गया है। आईडीबीआई बैंक के लिए 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए जनरल पब्लिक के लिए 5.25% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 5.3% का ब्याज दर रखा गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए जनरल पब्लिक के लिए 6% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 6.5% का ब्याज दर रखा गया है। अब बात करते हैं सबसे बड़े बैंक भारत की गवर्नमेंट सेक्टर की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए जनरल पब्लिक के लिए 5.4% और सीनियर सिटीजन के लिए 6.2% का ब्याज दर रखा गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक में 3 साल से एबव के लिए 5.2% जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 5.7% का ब्याज दर रखा गया है। इंडूजलैंड बैंक की बात करें तो 5 साल से ऊपर की जनरल पब्लिक के लिए 5.5% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 6% का ब्याज दर रखा गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो पंजाब एंड सिंध बैंक में जनरल पब्लिक के लिए 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए 5.3% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 5.8% का ब्याज दर रखा गया है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल तक के लिए 5.25% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 5.75% का ब्याज दर रखा गया है।
कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल के लिए जनरल पब्लिक के लिए 5.3% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 5.8% का ब्याज दर रखा गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो 5 साल से लेकर 10 साल के लिए जनरल पब्लिक के लिए 5.3% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 5.8% का ब्याज दर रखा गया है। कर्नाटका बैंक की बात करें तो कर्नाटका बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल के लिए जनरल पब्लिक के लिए 5.5% का ब्याज दर है और सीनियर सिटीजन के लिए 6% का ब्याज दर रखा गया है। करूर वैश्य बैंक की बात करें तो करूर वैश्य बैंक में 5 साल से ऊपर के लिए जनरल पब्लिक के लिए 5.6% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 5.75% का ब्याज दर रखा गया है। नैनीताल बैंक की बात करें तो नैनीताल बैंक में 5 साल से ऊपर के लिए 10 साल तक जनरल पब्लिक के लिए 5.35% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 5.85% का ब्याज दर रखा गया है। आरबीएल बैंक की बात करें तो आरबीएल बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल के लिए जनरल पब्लिक के लिए 5.75% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 6.25% का ब्याज दर रखा गया है। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल के लिए जनरल पब्लिक के लिए 5.5% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 6% का ब्याज दर रखा गया है। अब आगे बात करते हैं यूको बैंक में। यूको बैंक में 5 साल से ऊपर के लिए जनरल पब्लिक के लिए 5.05% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 5.55% का ब्याज दर रखा गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 5 साल से लेकर 10 साल के लिए जनरल पब्लिक के लिए 5.5% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 5.9% का ब्याज दर रखा गया है। यस बैंक की बात करें तो यस बैंक में 5 साल से लेकर 10 साल के लिए जनरल पब्लिक के लिए 6.25% का ब्याज दर रखा गया है और सीनियर सिटीजन के लिए 7% का ब्याज दर रखा गया है। अंतिम बैंक बात करते हैं धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक में आपको 5 साल से लेकर 10 साल के लिए 5.5% का ब्याज दर मिल जाता है जनरल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 6% का ब्याज दर मिलता है। तो दोस्तों एक ही वीडियो में सारे बैंकों के एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जानने को मिल गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए अपडेट्स के साथ। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।